ओके, थैंक यू सो मच। तो एक बार सभी लोग को मैं जैसे धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा समय भी नहीं है। सो हम 8 बजे तक हम इसको क्लास को एंड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे गुरुजी का भी प्रोग्राम है दुबई से। तो वहाँ भी हमको क्योंकि सीखना है क्योंकि जहाँ तक हम लोग का यहाँ तक सीखे तो वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इससे आगे जाना है तो आप लोग अच्छी तरीके से सीखे होंगे। तो जितने यहाँ पे हमारे स्पीकर्स आए, सभी लोग को मैं एक बार नमस्ते, गुड मॉर्निंग जैक्सन बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग ने यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से बहुत सारा चीज़ सिखाया और साथ ही हमारे बीच में हमारे गुरुजी ने भी आज बहुत सारा चीज़ हम लोग को बताया, कैसे एक लेडीज़ को कैसे प्रोग्राम करना चाहिए, कैसे एक लेडीज़ को टीम बिल्ड करना चाहिए नेपाल और इंडिया में। बहुत सारा चीज़ उन्होंने बताया तो हमारे अभी ये सारा चीज़ हमको समझ में आ गया है। तो अब इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कैसे किया जाता है प्रोग्राम आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग के बीच में मैं मैक्सिमम 20 मिनट रहूँगा और बहुत सारा चीज़ आप लोग को मैं यहाँ पे एक स्लाइड के थ्रू बहुत सारा चीज़ मैं एक बताने की कोशिश करूँगा। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा पीडीएफ आप लोग के बीच पहुँचा सर? जी सर। ओके, तो थैंक यू सो मच सभी लोग को। वंस अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कुछ समय दिया और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नया-नया कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जो भी आज का मेरा टॉपिक रहेगा जो कि एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में रहेगा। तो मैं ज़्यादा इसके अगर मैं थोड़ा इसको बहुत डीप से बात करूँगा तो बहुत ही लंबा मेरा क्लास हो जाएगा। मैक्सिमम 1 घंटे का ये मेरा क्लास है, लेकिन मैं सोचूँगा कि आधा घंटा में ये खत्म कर दूँ। तो आप लोग से मेरा गुज़ारिश है, आप लोग आधा घंटा अपना समय दीजिए और क्योंकि देखिए समय ही अगर देंगे, अगर आप भाग जाएँगे क्योंकि देखिए पिक्चर का मज़ा कब आता है? जब लास्ट से देखें तो पिक्चर का मज़ा आता है। अगर आप लास्ट में शुरू-शुरू में लोग आए, बताकर चले गए, फिर लास्ट में क्योंकि आप लोग जब लास्ट तक सीन देखेंगे तो आपको मज़ा आता है कि वास्तव में रिएक्शन है क्या? क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे अपना समय 2 घंटा, 1 घंटा जो अपना दे रहे हैं ना, तो आप अपना समय ऐसे मत दीजिए हमको। आप कुछ यहाँ से लेकर जाएँ कि आने वाली ज़िंदगी में आपके बिज़नेस को लेके और आपको लेके कुछ परिवर्तन हो सके। तो थैंक यू सो मच एक बार सभी लोग को और सबसे पहले कंपनी के फाउंडर, ये है हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तू डॉक्टर लिम सुजन को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म हम लोग के बीच में बना दिए हैं, जो कि देखा जाए इतना अच्छा से जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का एक नारा लेके हम लोग काम कर रहे हैं और जो कि ऑलरेडी हमारे सरोज सर ने बहुत सारा चीज़ इनके बारे में बताया। तो कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तू डॉक्टर लिम सुजन को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो शेयरिंग के क्लास में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि यहाँ पे आने के लिए स्पॉन्सर होना चाहिए। जो मेरे स्पॉन्सर हैं, आप सभी लोग के जैसे हमारे स्पॉन्सर हैं, तो हमारे स्पॉन्सर हैं सीनियर स्टार मिस्टर किस्मार्ट सर और साथ ही जो हमें सिखाते हैं, जो बहुत सारा नॉलेज देते हैं, एजुकेटिव स्टार अमिताभ बच्चन सर और साथ ही हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमीटर सरोज कुमार सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज इन्हीं का सिखाया हुआ और इन्हीं का बताया हुआ कि आप लोग के बीच में मैं कुछ सीखने और सिखाने के लायक हुआ हूँ। तो मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिलवस्तु नेपाल से और आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड पर्सनल ट्रेनिंग, मतलब थोड़ा इसमें प्रोडक्ट के बारे में रहेगा और पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में रहेगा। तो कुछ हम प्रोडक्ट को लेके और कुछ पर्सनल ट्रेनिंग में हम बात करेंगे। ये 2 टॉपिक है लेकिन 2 टॉपिक क्या है? एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हम कुछ प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि मेरा हम लोग को मेन हथियार आगे बढ़ने का क्या है? प्रोडक्ट और उसका क्या है? पर्सनल ट्रेनिंग। दूसरा क्या हम लोग का एक पर्सनल ट्रेनिंग होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम बात करेंगे, आपके बीच में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहले क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? हमको प्रोडक्ट को समझने से पहले हमको नेटवर्क मार्केटिंग समझना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग डिएक्शन सिस्टम में आ तो जाते हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मैं डीप में जाऊंगा ना, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं व्याख्या करना चाहूंगा ना, तो ये क्या है? एक अथार्थ समुद्र है, ये बहुत बड़ा समुद्र है। क्या मैं इसको खत्म नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को आपको समझते-समझते ही हम लोग का उम्र ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं इसको बहुत बड़ा व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आप डीप में बूझना शुरू कर देंगे ना, इसको समझना शुरू कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपका उम्र नहीं पुगने वाला है क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, इसको आप नाप नहीं सकते। आपके पास कोई ऐसा मीटर या आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ सकते हो। इसलिए आपको शॉर्टकट में अगर मैं समझा दूं, अगर शॉर्टकट का बात किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग 3 चीज पे ही खत्म हो जाता है। किस पे खत्म हो जाता है? 3 चीज पे ही खत्म हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है? यूज, शेयर, बिल्ड। ये 3 चीज पे नेटवर्क मार्केटिंग समाप्त। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या है? यूज।
अब हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमको डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना है। जो भी आपका मार्केटिंग है, जैसे मान लीजिए अगर आप डीएक्शन के प्रोडक्ट को नहीं यूज करोगे, और डीएक्शन का एक जो एक कल्चर है, इसको क्या किया है, एक कुदरत पे लागू कर दिया है। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ, एक कुदरत पे लागू कर दे। कुदरत का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंसान वो चीज होता है ना, हम जैसे एक इंसान है, हम जो एक प्राणी है, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम लोग ऐसे चीज होते हैं ना, अगर हम लोग को कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी सामान हो, अगर उस चीज को अगर अच्छा लगेगा तो भी लोग को बताएंगे, और बुरा भी लगेगा तो भी लोगों को बताएंगे। यस और नो? आप बता सकते हैं हमको? कोई भी चीज होता है, अगर हमको अच्छा लगता है तो भी हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, अगर वो खराब भी लगता है, बुरा भी लगता है तो भी लोगों को आप बता दिए। नेचर का, ये ह्यूमन का एक नेचर का मतलब, ये आदमी का यही चीज होता है, एक बतावे करेंगे, इसको आप नहीं रोक सकते। तो इसमें क्या लिखा, उसी चीज को इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया कि अगर किसी चीज को आप बताते हो, तो अभी अगर किसी चीज को आप बताओगे तो सबसे पहले क्या करना है, उस चीज को यूज करना है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो लोगों को आप बता नहीं सकते हो, मतलब आप लोगों को शेयर नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज होता है, जैसे कि हमारे मिस ने अभी बता कर गए, क्योंकि अगर हम डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी हम लोगों को क्या कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। और जब दूसरे को बताना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद आपका बिजनेस क्या होता है, ऑटोमेटिक बिल्ड शुरू हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का मैं शॉर्टकट आपको फार्मूला बता दिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आप अगर गहराई से बूझना चाहोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप नहीं बूझ सकते हो, क्योंकि ये अथार्थ समुद्र है। बस इसको मैं 3 टॉपिक बता दिया, यूज, शेयर, बिल्ड। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, आप पे बहुत काम करेगा। ये की द सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपका सफलता का चाबी है। क्योंकि अगर आपको सफल होना है ना, तो डीएक्शन का प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप पता लीजिए, अगर प्रोडक्ट का बात करेंगे तो आप, अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, सबसे पहली बात, अगर महत्वपूर्ण बात है, अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, उसका बेनिफिट नहीं पता पाओगे, तो लोगों को बीच में कैसे बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से यूज करोगे ना, तो आप अच्छी तरीके से लोगों के बीच में शेयर कर सकते हो। जब शेयर करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका बिज़नेस मोमेंटम में अपना, आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक चालू होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना है आपको, यूज, शेयर, बिल्ड, ये चीज़ आपको ख्याल करना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मेरा स्लाइड नहीं घुस रहा है। हाँ, ओके। दूसरा क्या नंबर है? ओके। दूसरा नंबर क्या है कि मतलब फाइंड अ कंपनी विथ अ प्रोडक्ट यू लव। सबसे पहले अगर आपको डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होना है, तो आपको अपने कंपनी के प्रोडक्ट से, आपके अपने प्रोडक्ट से आपको प्यार होना चाहिए। मतलब आपको प्रोडक्ट यूज करने से आपको मजा आना चाहिए, मतलब आपको एक एंजॉय फीलिंग होना चाहिए, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करने में मजा आना चाहिए, उसको प्रोडक्ट को यूज करने में आपको मजा आना चाहिए। तो अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट से अगर प्यार करते हो ना, तभी आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आपको सबसे पहले ये चीज होना चाहिए कि जो भी आपका डीएक्शन का प्रोडक्ट, जो भी आपके कंपनी का प्रोडक्ट है, और आपको पता है डीएक्शन का प्रोडक्ट ऐसा एक चमत्कारी प्रोडक्ट है, जो कि एक बार किसी के अंदर चले जाए ना, तो लोग उसका दीवाना बन जाते हैं। क्योंकि जो दिल से यूज कर लेता है डीएक्शन का प्रोडक्ट, जो दिल से यूज कर लेता है ना, उस वो जिंदगी भर डीएक्शन के प्रोडक्ट का एक मतलब, एक उसको सराहनाता है कि मतलब मैं आज डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, उसको एक इस तरीके का फीलिंग होता है, वो मतलब इस तरीके से वो यूज करता है। इसलिए हमको क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट से क्या करना है, आपको लव करना है, आपको प्यार करना है, कि मतलब आपको इस तरीके से सोचना है कि मतलब आप डीएक्शन के प्रोडक्ट को किसी को बारे में बताते हैं तो आपको मजा आना चाहिए, या आप डीएक्शन प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको मजा आना चाहिए। तो ये चीज अगर आप इस तरीके से करते हो, तो आप 100% यहाँ से सक्सेस हो सकते हो। तो ये दूसरा टॉपिक आपके पास था कि फाइनली आप मतलब कंपनी विद अ प्रोडक्ट यूर लव, आपको अपने डीएक्शन के कंपनी के प्रोडक्ट से, आपके अपने कंपनी के प्रोडक्ट से आपको प्यार करना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। अगर आप लव करते हो ना, तो आपको जिंदगी यहाँ से बदलना शुरू हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, बी अ प्राउड यूजर फास्ट। आपको एक यूजर फास्ट होना चाहिए, आपको मतलब प्राउड फील होना चाहिए कि मैं, आपके अंदर एक मतलब आपके अंदर वो एक प्राउड होना चाहिए कि मैं इस डीएक्शन के कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। हाँ, मैं एक यूजर हूँ, क्योंकि देखिए जो यूजर होता है ना, वही बोलता है। अगर आप झूठ बोलना चाहोगे ना, तो आप ज्यादा ज्यादा दिन तक नहीं बोल सकते। इसलिए क्या करना है, आपको एक प्राउड फील होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे हमेशा बताता हूँ उस चीज को, अगर मैं फिर बता दूं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक फैक्ट्री हो, कोई भी एक सर हो, मतलब जितने लोग यहाँ पे हैं, अगर आप लोग के पास एक फैक्ट्री हो, अगर आपके पास मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मतलब हाई जंप, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक साबुन का फैक्ट्री हो जाए, एक टूथपेस्ट का फैक्ट्री हो जाए, या एक चाय का फैक्ट्री हो जाए, तो क्या उस हालत में आप जाओगे बाहर के टूथपेस्ट का यूज करोगे?
बाहर के बाजार का यूज़ करोगे? नहीं करोगे ना। क्या उस जगह पे आप जाओगे बाहर के बाजार का टूथपेस्ट यूज़ करोगे? नहीं करोगे ना। क्योंकि आपको प्राउड होगा कि यार ये मेरे कंपनी का प्रोडक्ट है, इसको मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा। तो वैसे डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आपको प्राउड होना चाहिए। उसी मेंटालिटी के साथ, उसी सोच के साथ डीएक्सन के प्रोडक्ट को यूज़ करना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर उस प्राउड फील के साथ यूज़ करोगे, तो आपको 100% यहाँ से सफलता मिल सकती है। और मान लीजिए अभी देखिए, अभी डीएक्सन का प्रोडक्ट अभी आपको कितना डीएक्सन का प्रोडक्ट मिलता है? पहले आपको सेल धोने से पैसा आता है। सेल का मतलब जो आपके अंदर कोशिकाएँ हैं, कोशिका को पहले आप सफा करते थे। डीएक्सन का आरजीजीएल, डीएक्सन का मोरिंगी जूस, डीएक्सन का ब्लैक कॉफ़ी, डीएक्सन का ट्विन कॉफ़ी, डीएक्सन का कोडिसिप कॉफ़ी, इस चीज़ को अगर यूज़ करते अपने शरीर के सेल को सफाई करते थे तो पैसा आता था। लेकिन अभी आप देख सकते हो, अभी आप अपने कपड़े का धुलाई मतलब लुगा का धुलाई करते हो तो भी पैसा आता है। आप अपने बर्तन का धुलाई करते हो तो भी पैसा आता है। आप अपने भगवान जी को अगरबत्ती दिखाते हो तो भी पैसा आता है। मच्छर भगाई करते हो, खटमल मतलब अलार्म कुत्ते भगाई करते हो तो भी पैसा आता है। मतलब आप देख सकते हो कि अभी आपके पास एक प्राउड फील होना चाहिए कि आपके पास ऐसा-ऐसा चुन-चुन के डीएक्सन का प्रोडक्ट डीएक्सन कंपनी लेके आपके बीच में लेकर आ रहा है। तो आपको एक प्राउड फील होना चाहिए कि मैं इस कंपनी के साथ लगा हूँ कि मेरे पास हर कंपनी का मेरे किचन में अगर आपके पास वो कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर आप अगर आप आपके डीएक्सन की कंपनी में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है और अभी भी आप उस चीज़ को ना यूज़ करके अगर आप अभी बाहर के कंपनी का बाहर या किसी एबीसीडी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो अभी भी आप डीएक्सन से गद्दारी कर रहे हो। ये 100% सफल नहीं हो सकते, लेकिन आपको 100% अगर आपके पास डीएक्सन का प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके सिस्टम पे, तो आपको आपके किचन से लेके बाथरूम तक, सुबह से लेके शाम तक जो भी डीएक्सन का प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपको डीएक्सन का 100% यूज़ होना चाहिए क्योंकि वो आपके कंपनी का प्रोडक्ट है, वो आपका प्रोडक्ट है, आपको प्राउड फील होना चाहिए। अगर इस मेंटालिटी के साथ, इस सोच के साथ अगर आप यूज़ करते हो ना, तो 100% आप सफल हो सकते हो। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट पे प्राउड होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि मैं डीएक्सन के अपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। किसका कंपनी? मैं मेरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। इसलिए आपको अपने डीएक्सन की कंपनी का अच्छी तरीके से आपको प्राउड होना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? नाउ योर प्रोडक्ट मतलब अपने प्रोडक्ट को जाने क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि मतलब बहुत सारा लोग यहाँ पे अभी जो बहुत सारे लोग हैं जो नए लोग होते हैं दरअसल जो कि ऑलरेडी कंपनी की तरफ से वार्निंग आता है कि आप ऐसा मत कीजिए तो व्हाट आर यूर सेलिंग मतलब आप बेचते क्या हो तो कुछ लोग मतलब आपको पता है लोग क्या बोलते हैं कि मतलब एक होता है नेचुरल फूड एक होता है मेडिसिन तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये रिएक्शन का प्रोडक्ट दवा है तो आज से जितने लोग नए हैं या पुराने हैं, जितने लोग आप लोग अपने दिमाग में जो एक मेडिसिन का आप बताते हैं कि डीएक्सन का प्रोडक्ट दवा है, वो दवा का जो वर्ड है, वो अपने डिक्शनरी से, अपने दिमाग के डिक्शनरी से आप डिलीट कर दीजिए। उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको नहीं चाहिए। आप बस क्या करते हैं, आपके पास क्या है? नेचुरल फूड है। आपके पास क्या है? एक नेचुरल फूड है। आपके पास डीएक्सन का प्रोडक्ट नॉट इज़ अ मेडिसिन, ये कोई दवा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब दवा का प्रयोग कर देते हैं कि मैं मेरे पास डीएक्सन का दवा है। भाई साहब क्या आप डॉक्टर हैं? आपके पास एमबीबीएस का डिग्री है, आपके पास कितना कितना आपके पास क्या सर्टिफिकेट है? क्या आप दवा बेचते हो? तो आज से आप लोग डीएक्सन के आपको सीधा से सीधा आप डीएक्सन का प्रोडक्ट बोलिए। क्या बोलना है? डीएक्सन का प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई दवा नहीं है, एक खाना है। डीएक्सन एक इट इज़ अ फूड ये खाना है, ये खाने से आपके शरीर को सेहत देता है, ये कोई दवा नहीं है। तो अगर आज से जो भी आप बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, मार्केट में जाके बोल देते हैं कि मैं दवा बेचता हूँ, ये शुगर का दवा है, आरजीजीएल ये गैस्ट्रिक का दवा है, ये इसका दवा है। ना सर, ये दवा नहीं है, इट इज़ अ फूड ये नेचुरल फूड है, ये नेचुरल एक खाना है जो कि मतलब कंपनी ने जो कि जैसे नेचर का बनाया हुआ है, उसी नेचर के तरीके से ना कोई केमिकल ना कोई कोई चीज मिला के डीएक्सन का सिस्टम ने डीएक्सन के कंपनी के मालिक ने हमको एक नेचुरल थ्रू हम लोग को नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग के बीच में दिया है तो ये डीएक्सन का प्रोडक्ट नट इज अ मेडिसिन ये कोई मेडिसिन नहीं है इट इज अ ये क्या है एक नेचुरल फूड है आपको ये समझना पड़ेगा तो अभी से आप लोग इतना आप समझ लीजिए आप क्या बेचते हो आप क्या सेलिंग करते हो डीएक्सन का एक खाना नेचुरल फूड सेलिंग करते हो आप कोई दवा नहीं करते हो तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए अब से आपको क्या इस्तेमाल करना है? फूड ये क्या है? एक खाना, ये नेचुरल खाना है, ये कोई दवा नहीं है। तो आपके दिमाग से ये डिलीट हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? एक चीज़ लिखा है, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केटिंग। आपको अपने आपका जो मार्केट है, आप किस मार्केट में रहते हो, उसका आइडेंटिफाई करना है। आपको उसको रिसर्च करना, सर्च करना है क्योंकि बहुत सारे लोग
डिएक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा चालाक बनना शुरू जो कर देते हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं कि मैं एक ही बार जाके 360 का आरजीएल बेच दूँगा तो मेरे 3000 रुपए भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो अपने मार्केट में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि मैं कैसे प्रोडक्ट बेचूँ। तो आपको अपने मार्केटिंग का आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो मार्केट है, 2 तरीके का मार्केटिंग होता है। एक होता है वेलनेस होता है, एक इलनेस होता है। 2 तरीके का मार्केटिंग होता है। एक होता है क्या है? वेलनेस और एक होता है इलनेस। तो बहुत सारे लोग इलनेस में चले जाते हैं। इलनेस का मतलब क्या होता है? जो दवाइयाँ। तो हम बहुत सारे लोग जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं किसी गैस्ट्रिक आदमी का पड़ूँगा, किसी लीवर का समस्या हो जाए, किसी का कैंसर का समस्या हो जाए, हम उसको रिएक्शन का प्रोडक्ट बेचेंगे। नहीं सर, अगर आप उसको बेचोगे ना, तो ज़्यादा दिन वो आपका प्रोडक्ट वहाँ से सेल ही नहीं होगा, क्योंकि वो आप अगर किसी गाँव में जाके रिसर्च करोगे ना, तो मुश्किल से एक गाँव में 100 घर है ना, तो 100 घर में आपको देखा जाए तो 30-40 घर ओनली आपको इलनेस मिलेगा, जो बीमारी वाले मिलेंगे। लेकिन बाकी सब इलनेस में जाएँगे ना, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को प्रोडक्ट को अगर आप इलनेस में बेचोगे, सॉरी वेलनेस में बेचोगे ना, तो आपका डिएक्शन का प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वेलनेस का ज़रूरत, अगर इलनेस का ज़रूरत दवाइयाँ हो जाता है, तो दवाइयाँ किसको ज़रूरत है? जो ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं, जो लोग बीमारी हैं, उसको दवाइयाँ का ज़रूरत है, उसको इलनेस का ज़रूरत है। लेकिन जो बीमार होना नहीं चाहते हैं या जो बीमार अभी नहीं हुए हैं या जो अभी 1 साल से लेके 70 साल या 80 साल का जो जी चुके हमारे बाबा लोग हैं, उन लोग को वेलनेस का ज़रूरत है। इसलिए हमको क्या करना है, अपने मार्केट को रिसर्च करने के बाद में हमको वेलनेस के ऊपर काम करना है। अगर कोई मिल भी जाता है इलनेस का, अगर कोई बीमारी लोग मिल भी जाता है, तो उसको आपको ये बताना है कि सर देखिए, अगर आपके पास ये समस्या है, आप अपने दवा के साथ इसको अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ये खाना है, आपके दवा को और सपोर्ट करेगा, आप जल्दी से यहाँ से आपके दवा से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि आप ये दवा है, आप इसको यूज कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। नहीं, ये वेलनेस है। ये क्या है? वेलनेस है। तो वेलनेस, जो अगर वेलनेस पे हम बात करेंगे, वेलनेस इंडस्ट्री पे बात करेंगे ना, तो डिएक्शन का प्रोडक्ट हर घर में जाएगा। बच्चे-बच्चे को चाहिए, हर पुरनिया को चाहिए, एक जवान से लेकर हर आदमी को वेलनेस का प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है, ये वेलनेस का प्रोडक्ट है। ये आपको आने वाले दिन में रोग ही नहीं होने देगा। ये आपको जो रोग से बचाए रखने के लिए आपको डिएक्शन का प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। इसलिए आपको क्या नाम देना है, ये डिएक्शन का प्रोडक्ट वेलनेस प्रोडक्ट है। नतीजा मतलब इलनेस, ये कोई इलनेस नहीं है, ये क्या है, एक वेलनेस प्रोडक्ट है। उसके बाद चलते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सेल द सॉल्यूशन नॉट सेल द प्रोडक्ट। आपको सॉल्यूशन सेल करना है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाने के बाद में क्या करते हैं कि मतलब आपको जो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये मेरे प्रोडक्ट में ज्ञानोडर्मा ऐसा, ज्ञानोडर्मा ऐसा, मेरा मोरंजी ऐसा, मेरा मोरंजी वैसा। नहीं सर, ये गलती मत कीजिए। आपको सॉल्यूशन मतलब आपका सेल जो प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को आपको सेलिंग करना है। आपका प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना है। आप बेचने नहीं गए उसको, आप उसको एक बताने गए हो, आप एक सलाहकार बनकर गए हो। आप सलाहकार बनकर गए हो, तो आपको क्या करना है, जो समस्या है, समस्या का आपको सॉल्यूशन सेल करना है। आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। तो अगर दोबारा आपको जो समस्या आदमी का, उस समस्या के हिसाब से कैसे आप उसको बता सकते हैं, इसलिए आपको मार्केट में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेल करना है। आपको डिएक्शन का मतलब डिएक्शन का प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको लोगों का सॉल्यूशन सेल करना है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? लिसन एंड सेल द सॉल्यूशन। आपको जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है, यानी ये जो आपका कस्टमर है, आपके सामने जो आपका जो आपका प्रोडक्ट लेने वाला है, सबसे पहले उसको सुनना है। देखिए, अगर आप सुनोगे नहीं, तो दूसरे को कैसे बता सकते हैं उसका समस्या क्या है? इसलिए हमको हमको अच्छी तरीके से सुनना है कि आदमी का समस्या क्या है? क्योंकि जब आदमी का समस्या आएगा ना, तो हम लोग को उसका समाधान हम निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, लिसन एंड सेल द सॉल्यूशन। हमको सबसे पहले आदमी का बात अच्छी तरीके से उसको बोलने का मौका दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टे तर-तर बोलना शुरू कर देते। तो गलती हम लोग करते हैं ना, लेकिन हमको गलती नहीं करना है। हमको क्या करना है, आदमी का जो समस्या है उसको सुनना है। सुनने के बाद में उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमको उसका सॉल्यूशन के ऊपर बात करना है। तो क्या लिखा है, हाउ योर प्रोडक्ट कैन सोल्व योर कस्टमर प्रॉब्लम। मतलब आपको कैसे आपके कस्टमर का प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट से सॉल्यूशन हो सकता है। आपका कस्टमर जो आपका आगे जो व्यक्ति है, जो आपके सामने जो आदमी है, उसका प्रॉब्लम कैसे आपके प्रोडक्ट से सॉल्यूशन हो सकता है, उस चीज को आपको समझना है। अगर आप उल्टा करोगे, मान लीजिए अगर आप किसी को डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताने गए, अगर आप उसको डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, अगर उसको मान लीजिए गैस्ट्रिक का समस्या है, आप बोलते हो डिएक्शन आप ज्वाइनिंग करो, आप इसका प्रोडक्ट यूज करो, आप हवा में उतरोगे, आप जहाज में जाओगे, आप सिंगापुर जाओगे, वो नाराज हो जाएगा। वो बोलेगा यार मैं गैस्ट्रिक से 4 साल से मर रहा हूँ, ये मुझे जहाज में बैठाने आया है। तो हमने क्या किया, मतलब उसका समस्या नहीं पकड़ा,
हमने बस अपना ही ढूँढना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले वो आदमी का समस्या क्या है और उस समस्या से जो आदमी का तकलीफ क्या है, आदमी का प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से, उस तकलीफ से हम कैसे अपने प्रोडक्ट से निवारण कर सकते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। बस उस आदमी के समस्या को आपके डीएक्शन के प्रोडक्ट से या डीएक्शन के सिस्टम से कैसे आप उसको बचा सकते हो, कैसे आप उसको समस्या से बाहर निकाल सकते हो, बस वो आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। आपके समस्या जो आपका प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट से कैसे उस बंदे का समस्या का समाधान हो सकता है, आप उसके ऊपर ध्यान देना है। आपका आदमी ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले नाउ योर कंपटीटर कंपटीटर का आपका जमाना आपको पता आप इसके लिए भी थोड़ा तैयार हो जाए क्योंकि जब मार्केट में आप उतरोगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जब आप किसी को डीएक्शन के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में जब बताना शुरू कर दोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि कंपटीटर आपको कंपटीशन करना पड़ेगा क्योंकि बोलेंगे यार ये तो आप कंपनी ऐसा है वैसा है तो आपको उसके लिए आपको अपने आप को एक रेडी करना पड़ेगा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा तो तैयार करने के लिए अगर आपको अगर अभी आप एक पत्थर हैं तो पत्थर अगर आप हैं आपको भी पता नहीं है तो अगर आपको एक भगवान बनना है ना तो आपको एक मूर्तिकार के पास जाना पड़ेगा जो मूर्तिकार होता है जो उस पत्थर को तोड़ के एक भगवान बनाता है तो आपके पास एक गुरु होते हैं आपके पास इजिकली अगर आपका जो स्पॉन्सर उसको पता नहीं है तो आप उसके ऊपर जाइए उसका ग्रेट स्पॉन्सर हो सकता है उसका गुरु हो सकता है उसका सीनियर हो सकता है उसके ऊपर जाइए उसको पकड़ लीजिए वो आपको ठोक बजा के अच्छी तरीके से बताएगा कि कैसे मार्केट में जाकर लोगों से भिड़ना है कैसे जाके लोगों से मार्केट में जाके बात करना है कैसे करना है इसकी कंपटीशन का तैयारी करेगा इसलिए क्या करना है what is the better solution there is competitor मतलब कैसे आपका बेटर सोल्यूशन उस कंपनी उसके कंपनी से या जो हमारा सामने जो समस्या उसके समस्या से कैसा हमारा डीएक्शन का प्रोडक्ट या हमारा कैसा प्रोडक्ट हमारा बेटर है उस बेटर को आपको निकाल के देना है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मैं आपको अभी आने बताने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार मैं तो ये प्रोडक्ट ऐसा यूज किया है फायदा नहीं होता है ऐसा ऐसा किया तो कैसे उन्होंने यूज किया क्या क्या यूज किया कैसे वो लोग ने मतलब सिस्टम को बिल्ड किया आपको उसको देखना पड़ेगा उसी के हिसाब से आपका डीएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बेटर हो सकता है या आपका सिस्टम कैसे बेटर हो सकता है इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा आपको मार्केट के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा तो ये सारा चीज हो गया आगे चलते हैं यहाँ पे एक चीज और लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है नाउ योर यूएसपी ये तीन वर्ड है ये डीएक्शन के प्रोडक्ट पे लागू करता है ये यूएसपी का मतलब क्या होता है ये यूएसपी मतलब आपको शॉर्टकट में है इसका फुल फॉर्म देख लीजिए यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको अपने डीएक्शन के आपके प्रोडक्ट का आपको यूनिक आपके डीएक्शन का प्रोडक्ट यूनिक क्या होता है और उसका सेलिंग मतलब उसका क्या है सेलिंग पॉइंट उसका आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका पॉइंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या है यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको क्या करना है यूनिक सेलिंग पॉइंट जो भी आपके डीएक्शन प्रोडक्ट है मतलब आपको यूनिक बताना पड़ेगा डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मान लीजिए कि अगर आप कोई जाके बोलता है कि यार डीएक्शन का मतलब ऐसा आप ज्ञानोडर्मा साबुन बेच रहे हो ये तो मार्केट में सस्ता में मिलता है ऐसा है वैसा है और ये 30 रुपए में एक आदमी देकर गया है तो उसको आप कैसे आपके डीएक्शन का प्रोडक्ट यूनिक है उसके प्रोडक्ट से और आपका जो डीएक्शन का ज्ञानोडर्मा प्रोडक्ट है या साबुन है उससे कितना यूनिक है आपका प्रोडक्ट कैसे उसका है उसके पॉइंट को आपको सेलिंग करना है उसके पॉइंट को आपको सेलिंग करना है उसके यूनिक के पॉइंट को आपको लोगों को बीच में सेलिंग करना मान लीजिए वो बोलता है यार आपका 30 रुपए का डीएक्शन का साबुन मिलता है आप इतना में बेच रहे 120 रुपए मिलते हैं तो उसको आप बता सकते हो कि भाई देखिए आपका जो जो ज्ञानोडर्मा वो ज्ञानोडर्मा नहीं हो सकता है आप जाके गूगल में सर्च कीजिए आपको दुनिया में मात्र ऐसा कंपनी मिलने वाला है आपको देख सकते हो कि आपको ज्ञानोडर्मा का साबुन बहुत सारा चीज आप जाओगे मार्केट बहुत सारा साबुन मिलेगा लेकिन डीएक्शन ऐसा यूनिक प्रोडक्ट आपके पास नहीं है क्योंकि आप सर्च कीजिए यही डीएक्शन का साबुन आप 120 रुपए में मिलता है आप जाके अमेरिका में चेक कर लो आपको बहुत सारा पैसा मिल सकता है 120 रुपया 1200 रुपया 1400 रुपया लग सकता है तो या यूज नहीं करते वो लोग भी यूज करते हैं लेकिन लोग नेट में गूगल में मतलब वो लोग सर्च करने के बाद में वो लोग क्या करते हैं ऑनलाइन के थ्रू मंगा के लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बताइए उतना महंगा प्रोडक्ट आपको 120 रुपए मिल सकता है आपको यूनिक बताना है कि क्या फायदा कर सकता है तो अगर यूनिक आप शेयर करोगे ना तो जो बंदा आपका है वो बंदे को आपका प्रोडक्ट सस्ता लगना शुरू हो जाएगा इसलिए हमको डीएक्शन का प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग करना उसका जो पॉइंट होता है पॉइंट बाय पॉइंट आपको सेलिंग करना है इसलिए आपको ये चीज समझना चाहिए तो ये डीएक्शन के प्रोडक्ट पे लागू करता है यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको क्या करना है आपका जो यूनिक
उसको उसी के पॉइंट को आपको सेलिंग करना है, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी है, मतलब यूएसपी करके जो स्ट्रैटेजी है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लीजिए, आपको फ़ायदा करेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है 3A। तो ये क्या है? ये 3A पे आप इको फ्रेंडली, मतलब क्या इको फ्रेंडली? इको फ्रेंडली का मतलब आप देख सकते हैं ज्ञानों का कितने अच्छे तरीके से मतलब पैकिंग किया हुआ, अच्छी तरीके से मतलब इसमें कोई प्रकार का केमिकल नहीं है। अच्छी तरीके से मतलब डॉक्टर लिम ने इसको रिसर्च किया, चुन-चुन के डीएक्शन के प्रोडक्ट को लेकर आया। हमारे पास मोरेंजी है, हमारे पास कोर्डिसेप है, हमारे पास एलोवेरा का प्रोडक्ट, हमारे पास स्पिरुलिना है। बहुत सारा ऐसा हमारा ज्ञानोडर्मा है, हमारे पास बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मतलब इको फ्रेंडली है। मतलब हर चीज़ प्रोडक्ट को किस तरीके से डॉक्टर लिम ने एक अच्छी तरीके से पैकिंग किया, उसी पैकिंग हर कंपनी, हर कंट्री के सेम लेवल पे जाता है। हर चाहे नेपाल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, मतलब अदर कंट्री कितने भी कंट्री में हो, आपको सेम तरीका का क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब क्या इको फ्रेंडली है। उसके बाद में क्या है उसके बाद में क्या है, एक इफेक्टिव कितना है, मतलब लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में कितने रिजल्ट मिले हैं, आप देख सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट का इतना पावर है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से चिढ़ते थे, मतलब उनको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते वो फायर हो जाता था, वो गाली करने लगा। लेकिन उतना प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में उसको मजबूर कर दिया लोगों को बीच में बताने के लिए, उसको नेटवर्कर बना दिया ये डीएक्शन के प्रोडक्ट ने। मतलब वो उसको नहीं चाहिए डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग, उसको मार्केटिंग नहीं चाहिए, लेकिन वो उसको प्रॉब्लम की वजह से वो प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। और प्रॉब्लम की वजह से वो प्रोडक्ट यूज़ किया, और प्रोडक्ट यूज़ करने के इतना इफेक्टिव हो गया, इतना यूज़ करने के बाद में उसको फ़ायदा लगा ना, तो वो मजबूर हो गया लोगों को बताने में, और पैसा आना शुरू हो गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिया। इसलिए आप देख सकते हैं कि डीएक्शन का प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है। उसके बाद में देख सकते हैं ये कितना इकोनॉमिक है, मतलब किस तरीके से डिजाइन किया है। आप देख सकते हैं, आप इतना साइंटिस्ट लोग ने मिलके अच्छी तरीके से सिस्टम को आपको आपके बीच में लेकर आए, बहुत सारा चीज़ आपको बताएँ। आज बहुत सारा लोग अभी देखा जाए जो मतलब बहुत सारा चीज़ इसको एक गँवार से गँवार लोग भी अच्छे तरीके से डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है लास्ट में। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, विश्वासिक और नैतिक बनना है। आपको एक विश्वासिक और नैतिक बनना है। आपको अच्छी तरीके से डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करना है, विश्वास के साथ में अच्छी तरीके से जो मतलब एथिकल होना, आपको एक विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, अगर आप विश्वास नहीं करोगे, किसी के साथ हमको छल-कपट नहीं करना है, किसी के साथ हमको धोखाबाजी वाला काम नहीं करना है। हमको एक विश्वास के साथ में एक नैतिक एक एक लीडर बन के लोगों को अच्छी तरीके से सिखाना है, चाहे कोई लेडीज़ हो, चाहे कोई जेंट्स हो, नेपाल से हो, इंडिया से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपको सबको एक विश्वास देके उसको अच्छी तरीके से संभाल के रखना है, क्योंकि आपके टीम में कोई आता है ना, तो एक मेहमान बनकर आता है, उसको अच्छी तरीके से देखिए, भालिए, उसको सिखाइए, आने वाले दिन में वही एक लीडर बनेगा। आपको देख के वही काम करेगा, आपके विश्वास को देख के वो सिस्टम पे जुटेगा, और वो आपका सिस्टम बिल्ड करते हुए जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक विश्वासिक और नैतिक बन जाना है। तो इसके लिए आपको लगातार इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं आप लोग के बीच में पहुँच गया। तो लास्ट में ये लिखा है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको सीखना कभी बंद नहीं करना है, लगातार सीखते रहना है। अगर आप सीखना बंद कर दिए तो जीतना बंद। कहते हैं ना, सीख कर तो आप साइकिल हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो, और ना सीख कर आप साइकिल भी नहीं चला सकते। इसलिए आपको क्या करना है, लगातार सीखते रहना है। क्या करना है, लगातार सीखते रहना है। मीटिंग में आना है, लीडर लोग से बात करना है। अगर आप पर्सनल बात कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ज़ूम पे आना है, अपने अपने आप अपने बताइए, अपने साथ में अपने 2-4 लोगों को लेकर आइए, क्योंकि अगर आपको समझ में आता है तो आपके साथ में 2-4 लोगों को और समझ में आएगा। क्योंकि अगर जो आप बताते हो, आपको जितना आता था उतना बता लिए, लेकिन आपके स्पॉन्सर आएँगे, आपके ग्रेट लीडर आएँगे, आपके और भी गुरु आएँगे, जो आपको अच्छी तरीके से आपके लोगों को सिखाएँगे, समझाएँगे, और उन लोगों का बात सुन के आपका लोग आगे बढ़ेगा। जब आपका लोग आगे बढ़ेगा, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक आगे जाएगा, क्योंकि दुनिया में यही चीज़ होता है। ज़िंदगी जो जीते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी का एक सफ़र होता है। ज़िंदगी का सफ़र होता है, मतलब क्या होता है कि मतलब क्या होता है, 1 से लेके 15 वर्ष जो होता है, 1 से लेके 15 वर्ष क्या होता है, भोज का ज़िंदगी होता है। क्या होता है? 1 से लेके 15 वर्ष लोग भोज का ज़िंदगी जीते हैं। मतलब अब भोज खाना-पीना खाएँगे, मौज-मस्ती करेंगे, मतलब एक भोज भोज खाना होना मतलब बहुत उनको मस मौज 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 मौज-मस्ती चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना? मौज-मस्ती चाहिए, वो मौज उसको भोज का ज़िंदगी होता है। मतलब उसको खाना खाओ, खाओ-पियो, उसको खाने-पीने से मतलब रहता है। 1 से लेके 15 वर्ष तक 1 से लेके 15 वर्ष तक भोज का ज़िंदगी होता है। उसके बाद में ये ज़िंदगी का एक सफ़र है। उसके बाद में 15 से लेके 25 वर्ष तक ले मौज का ज़िंदगी होता है। ये हिप्पी-हिप्पी झाड़ लेंगे, लड़की पटाएँगे, चश्मा लगा के घूमेंगे, हीरो बन जाएँगे, सुधे पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, वो मौज का ज़िंदगी हो जाता है। याद कीजिए, आप उसको डायरी में लिखिए, कल आपको काम करेगा। 1 से लेके 15 वर्ष भोज का ज़िंदगी,
भोज का ज़िंदगी, खाना खाएँगे, एन्जॉय करेंगे, पार्टी में जाएँगे, कुछ लेना-देना नहीं रहेगा, इधर-उधर बाप-माँ का पैसा खर्चा करेंगे, भोज का ज़िंदगी। 15 से लेके 25 वर्ष मौज का ज़िंदगी, मौज करेंगे, हिप्पी झाड़ेंगे, लड़की पटाएँगे, इधर-उधर करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, कोई टेंशन नहीं रहता है। उसके बाद में 25 से लेके 45 वर्ष खोज का ज़िंदगी होता है, खोजना शुरू कर देंगे, कोई काम मिल जाए, कोई बेरोज़गार हो गया हूँ, पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, ऐसा-वैसा वो खोज का ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं और 45 से लेके जो लास्ट तक जीता है, वो बोझ का ज़िंदगी हो जाता है। तो आपको 25 से लेके 40-45 में आपको सुधर जाना है, क्योंकि मौज का ज़िंदगी भोज का ज़िंदगी खत्म हो गया है और मौज का भी ज़िंदगी कुछ लोगों का खत्म होने वाला है। अभी आपका खोज का ज़िंदगी चल रहा है। होंगे 20 से लेके 25 साल, 30 साल के बीच में आप लोग होंगे, तो अभी आपको खोज का ज़िंदगी चलता है, तो अभी डिएक्शन खोज लीजिए, डिएक्शन को समझ लीजिए। अगर आज नहीं समझोगे ना, तो आने वाले ज़िंदगी में आपका ज़िंदगी बोझ का ज़िंदगी हो जाएगा। इसलिए आपको बोझ ना बन पाओ, इसलिए अभी खोज का ज़िंदगी जो आपका चल रहा है, अभी आप लोग कहाँ प्रेज़ेंट टाइम में आप कहाँ हो? खोज के ज़िंदगी में हो, इसलिए आप अभी अपने आप को अच्छे तरीके से सीख कर अपने आप को खोज लीजिए, आने वाले दिन में आपका मौज का ज़िंदगी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कुछ अपना समय दिया, मैं भी बहुत जल्दी-जल्दी किया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों ने सुनकर साथ दिया। आई विश ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग डियर सन। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग।